नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। महाराष्ट्र की सियासत में नया भूचाल आ गया है। जी हां, अब पूरा मामला, ये जो पूरा बवाल है, अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस के इस कदम से बीजेपी पूरी तरीके से फंस चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 दिन पूरा ड्रामा चला, किडनैपिंग से लेकर, विधायकों की किडनैपिंग से लेकर घसीटने तक की तस्वीरें सामने आई। बीजेपी ने विधायकों को शामिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन अब बीजेपी की सारी मेहनत पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब जिन विधायकों को शामिल करने के लिए बीजेपी जुगत में लगी थी, उन विधायकों की विधायकी ही नहीं रहेगी, और तो और वो 5 साल के लिए चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। बीजेपी सरकार के खिलाफ दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में याचिका के बाद से बीजेपी सकपका गई है। विधायकों को अगवा नहीं भगवा बताने वाली बीजेपी का हाल बुरा हो गया है। खबर सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा महाराष्ट्र का सियासी संकट। शिवसेना के बागी विधायकों पर कार्रवाई की हुई मांग। अब जब कार्रवाई होगी तो विधायक जब विधायक ही नहीं रहेंगे तो बीजेपी क्या करेगी, ये सबसे अहम सवाल बनता है, क्योंकि विधायक मेरा है नहीं तेरा है। महाराष्ट्र में क्या कुछ हो रहा है, आप जानते हैं कि कैसे सियासी बवाल मचा हुआ है। लेकिन जब वो विधायक मेरा है तेरा है करने वालों के विधायक विधायक ही नहीं रहेंगे, विधायकी ही चली जाएगी, तो बीजेपी क्या करेगी, क्योंकि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और जो जो शिवसेना से बागी विधायक हैं उन पर कार्रवाई की मांग की गई है। कैसे फंस गया है संवैधानिक पेच और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बीजेपी को मिला है नोटिस, हम आपको बताएंगे। पहले आपको खबर में क्या है लिखा है वो बताते हैं। खबर में लिखा है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की नेता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर कर शिवसेना के उन बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है जिनकी वजह से महाराष्ट्र में सरकार गिरने की नौबत आ गई है। जया ठाकुर ने याचिका में मांग की है कि जिन शिवसेना विधायकों ने इस्तीफा दिया है या उन्हें विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है, ऐसे विधायकों पर 5 साल तक चुनाव लड़ने की रोक लगानी चाहिए। जया ठाकुर ने याचिका में ऐसे निर्देश देने की मांग की है। तो सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंच चुका है। विधायकों की विधायकी रद्द होनी चाहिए, इसके साथ ही उनको 5 साल तक कोई चुनाव न लड़ सके, इसकी मांग की गई है। ऐसा निर्देश देने की मांग की गई है सुप्रीम कोर्ट में, जो याचिका दाखिल की गई है। याचिका में क्या लिखा है आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो जया ठाकुर हैं, जो कांग्रेस की नेता हैं जया ठाकुर, उन्होंने याचिका में कहा है कि शिवसेना के बागी विधायकों की वजह से अन्य राजनीतिक दल इस स्थिति का नुकसान उठा रहे हैं और ऐसे विधायक हमारे देश के विभिन्न राज्यों में चुनी हुई सरकार को नष्ट करना जारी रखते हैं। इसलिए ऐसे विधायकों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दल बदल करने वाले विधायक या फिर राजनीतिक दल हमारे देश के लोकतांत्रिक ताने बाने को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम अदालत के तत्काल निर्देश की मांग करते हैं। तो तत्काल निर्देश की मांग करते हैं, अर्जेंट सुनवाई की मांग करते हैं। इसके साथ ये याचिका दाखिल की गई है। आप जानते हैं कि कैसे देश में बवाल मचा हुआ है। जगह जगह जब चुनाव होते हैं तो कैसे छीना झपटी मच जाती है, कैसे लोकतंत्र का चीरहरण किया जाता है। ये तस्वीरें अलग अलग राज्यों से आती रहती है, गोवा से भी आई, अब महाराष्ट्र से सामने आई हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे लोकतंत्र के जो मूल्य हैं उनका हनन किया जा रहा है। हम और आप वोट देकर किसको चुनते हैं ये मायने नहीं रखता है, मायने तो ये रखता है कि किसके पास ज्यादा पैसा है और वो वो पैसे का इस्तेमाल करके या ताकत का इस्तेमाल करके अपनी सरकार बना लेता है। बीजेपी भी यही कर रही है। महाराष्ट्र में ये आरोप लगा रही है कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की ईडी का दबाव बनाकर ये पूरा खेल किया जा रहा है। बता दें कि पहले भी जया ठाकुर ने याचिका दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि उन्होंने इसमें कहा था कि सांसद विधायकों के 5 साल के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि इस्तीफे या फिर विधानसभा से अयोग्य करार दिए जाते हैं जो लोग, उनको 5 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने
7 जनवरी 2021 को केंद्र की बीजेपी सरकार को नोटिस भी भेजा था। ये ANI की खबर के मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ, तो आप समझ जाइए कि नोटिस भी भेजा गया था, लेकिन अभी फिलहाल बीजेपी की तरफ से इसका कोई जवाब सामने नहीं आया है। तो अब फिर से मांग उठी है कि दल बदल कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। एक टर्म है दल बदल कानून, आप बार बार सुनते हैं। महाराष्ट्र में जब से सियासी भूचाल मचा है, बवाल कट रहा है, तब से दल बदल कानून का नाम बार बार सामने आ रहा है। अगर हम इसकी बात करें कि अगर इसके तहत सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करता है तो क्या होगा। दल बदल कानून मैं आपको फटाक से बता देती हूँ कि दल बदल कानून ये कहता है कि अगर किसी पार्टी का 2/3 विधायक दूसरी पार्टी में जाकर शामिल होता है तो उसकी विधायकी बनी रहेगी, लेकिन अगर वो संख्या 2/3 से कम है तो फिर वो अपने पद से हाथ धो बैठेगा, यानी कि विधायकी चली जाएगी। और अगर महाराष्ट्र के केस की बात करें तो शिवसेना के पास टोटल 55 विधायक हैं, जिसके 2/3 नंबर होता है 37। तो ऐसे में अगर 37 विधायक शिवसेना का दामन छोड़कर बीजेपी के साथ चले जाते हैं या डराया धमका कैसे भी तरीके से उनके साथ चले जाते हैं तो सरकार गिर सकती है। लेकिन अगर 37 से संख्या कम है तो खेल हो सकता है। तो अभी ये तो साफ नहीं हुआ है कि 37 हैं कि नहीं है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर एकनाथ शिंदे के साथ सिर्फ 30 लोगों का अभी ऐलान हुआ है, 30 विधायकों का ऐलान हुआ है, जो कि 37 से 7 कम है। तो ये देखने वाली बात होगी कि ये 37 जो 45-40 का ऐलान कर रहे हैं एकनाथ शिंदे, उनके पास कितने विधायक हैं। ये तो जब फ्लोर टेस्ट होगा तब साफ होगा। लेकिन इन सबके बीच जो ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, ये एक टेढ़ी कीड़ फंसाने का काम करता है। कांग्रेस नेता जया ठाकुर की तरफ से ये याचिका दाखिल की गई है कि जो लोग भी लोकतंत्र का हनन कर रहे हैं, जो लोकतंत्र में जो लोग वोट देते हैं, अपने अधिकार का इस्तेमाल करके नेता चुनते हैं, वो नेता धोखा देकर दूसरी पार्टी में जा रहा है, तो उनका 5 साल के जो चुनाव लड़ने हैं वाला है उस पर रोक लगा देनी चाहिए। उसके साथ ही उनकी जो पद है उसको भी निरस्त कर देना चाहिए। ये मांग की गई है कांग्रेस की तरफ से याचिका दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट में, और इस पे तत्काल सुनवाई की मांग भी की गई है कि तत्काल अर्जेंट सुनवाई करके इस पे निर्देश देने चाहिए, क्योंकि जो पल पल महाराष्ट्र की सियासत, जो महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा हुआ है, वो पल पल अपनी तस्वीरें, पल पल अपना रुख बदल रहा है। अभी सुबह क्या हुआ, शाम को क्या हुआ, आप जानते हैं कि कैसे आधी रात को पूरा ड्रामा हो गया। उसके बाद सुबह कैसे खबरें सामने आने लगी कि उनके पास 40 विधायक है, फिर कहा गया 45 है, फिर आधिकारिक तौर पर 30 के साइन सामने आए। तो आप देख सकते हैं कि लगातार कोशिश है बीजेपी सरकार की कि किसी भी तरीके से ये जो विधायक हैं, ये जो शिवसेना के बागी विधायक हैं, उनको शामिल कर लिया जाए। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का डंडा चल गया तो भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी, इतना तो साफ है। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, दायर की गई याचिका पर आपका क्या कहना है, महाराष्ट्र की सियासत पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर